आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हिमांशु यादव आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी का 9 दिन का पर्व है, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और एक तरीके से हम जितना सम्मान इस नवरात्रि में माता रानी को देते हैं, उतना सम्मान कहीं न कहीं हम समाज के उसी माता रानी के एक अंश पर इतना ज़्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको एक तरीके से पीड़ित कर रहे हैं कि आज खुद माता रानी शर्मिंदगी से एक तरीके से भरपूर होंगी। इस मुद्दे को मैं इसलिए आज के दिन उठा रहा हूं कि ये अभी हाल में ही घटना हुई है। आपके जौनपुर जिला मढ़गांव के आसपास एक बच्ची है प्रिया प्रजापति, उसके साथ कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि दुष्ट आत्मा जो हैं उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म भी किया और उसके बाद उसको मार भी डाला। तो कहीं न कहीं हम नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन किसी की पूजा अर्चना करते हैं और वही नवरात्रि, वही माता का अंश जो है हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम उसकी रक्षा, उसके लिए एक तरीके से कोई उचित कदम नहीं उठा पाते। अगर इसका कोई एक कारण नहीं है, कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम इन बहन बेटियों को सिर्फ और सिर्फ अगर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ पाएं तो ये अपने आप जो इतना दुष्कर्म हो रहा है समाज पे आए दिन, ये अपने आप रुक जाएगा। तो जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी माता पिता हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया आप जैसे अपने बहन बेटी के लिए आपके दिमाग में ये धारणा डेवलप हो जाती है कि भैया उनका शादी करना अनिवार्य है, उसी तरीके से आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि शादी करने से पहले पहले हमें शिक्षा देना भी अनिवार्य है। सबके मुंह से आप लोग कहते हुए सुनते होंगे कि बहन बेटी बड़ी होगी उसका शादी करना अनिवार्य है। उसी प्रकार जब बेटी जन्म ले लेती है उचित समय पे उसे शिक्षा देना भी अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी समाज में जो घटनाएं हो रही लगातार बढ़ती जा रही, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है महिलाओं की अशिक्षा। महिलाएं अगर मुख्य धारा से जुड़ जाएंगी, महिलाओं को यदि आप शिक्षित कर देंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी, अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगी, वो अपनी बातों को समाज में रख पाएंगी वो। तो जिस तरीके से आप शादी विवाह को अनिवार्य कर दिए हैं, उसी प्रकार से शिक्षा को भी अनिवार्य करना चाहिए हमारे समाज को। और हमारा समाज शिक्षा को तभी अनिवार्य करेगा जब उस समाज के जो परिवार लोग हैं वो अगर जागरूक रहेंगे तो जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी यहाँ पे बहन बेटियां देख रही हैं इस वीडियो को, या फिर जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अपने परिवारजनों को जरूर ये बात पहुंचाइए कि भैया जिस तरीके से हम शादी विवाह अनिवार्य कर दिए हैं, उसी प्रकार महिलाओं की शिक्षा भी अनिवार्य करें। एक तरफ तो हम माता रानी के पूरे 9 दिन उनकी भक्ति करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कलश बैठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही वही परिवार में उसी उसी समाज में एक अंश बेटियां हैं, उनका डेली प्रतिदिन उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को फिर विराम दे रहा हूं और एक बार पुनः नवरात्रि की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। याद रखिए, जिस तरीके से आप रोड के बाहर निकल रहे हैं, किसी की माता बहन को आप देख रहे हैं, याद रखिए वो माता बहन आपके घर में भी हैं। तो यदि आप उनको सम्मान देंगे तो आपके माता बहन को भी कोई ना कोई सम्मान देगा। अगर जिस दिन ये इस प्रकार की धारणा डेवलप हो गई तो भैया समाज में जो दुष्कर्म है ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि इस माता को तो जो हम 9 दिन पर्व करते हैं कोई साक्षात नहीं देखा है, लेकिन हमारे घर में जो माताएं हैं, जो एक तरीके से देवी का स्वरूप है, इन्हें हम सबने देखा है। तो कम से कम इनके साथ तो हम एक तरीके से घुल मिल के रहें ताकि अपनी दुख समस्या ये हमसे शेयर कर पाए। तो बस यही लास्ट में कहना चाहेंगे कि जो भी बहन बेटियां हैं, इनके पढ़ाई, इनके लिखाई का एक तरीके सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराया जाए। शादी विवाह की तरह इनको भी एक तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि ये भी जब से जन्म लेती हैं उचित समय पर इनको भी पढ़ाई लिखाई करवाई जाए, ताकि अपने अधिकारों की मांग ये स्वयं कर पाए, अपनी सुरक्षा की स्वयं कर पाए। और ये तभी सुनिश्चित होगा जब भैया परिवार के लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। मैं अपना इतना मेरा अनुभव नहीं है, पर मैं अपने आज के अनुभव पे कह पा रहा हूं कि शिक्षा एक ऐसा एक तरीके से मुख्य जरिया जिसके माध्यम से ये समाज के जो दुष्कर्म प्रवृत्ति के लोग हैं ये अपने आप दूर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप महिलाओं को शिक्षित करिए, वो अपना अधिकार खुद मांग लेंगी। और मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहन बेटियां, मैं आपको भी कहूंगा कि आप अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक बनिए। यदि आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। समय निकाल के जैसे भी मौका मिलता आप पढ़ाई के प्रति जागरूक रहिए, अपने ज्ञान को अर्जन करिए। जब ज्ञान को अर्जन करेंगे तो आप खुद जागरूक हो जाएंगी, किसी के बहकावे फुसलावे में खुद नहीं आएंगी।
तो इस हिसाब की प्रवृत्ति हमारे समाज में डेवलप होनी चाहिए। उम्मीद करते अपने अभिभावक से ये बात जरूर शेयर करेंगे हिमांशु सर की कि आज के हमारे समाज में महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि महिलाएं जागरूक नहीं है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं है। तो भैया जैसे शादी विवाह सुनिश्चित किया जा रहा है वैसे महिलाओं की शिक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, तब वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगी और जो सामाजिक विभेद है, हमारे लैंगिक विभेद है हमारे समाज में, वो दूर हो पाएगा। इसी के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूं, अपने बात को विराम देता हूं और मिलते हैं अपने शाम के किसी अन्य टॉपिक में, बीएड सेकंड सेमेस्टर या फिर सीटेट की किसी क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया ये बात अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइएगा कि भैया शिक्षा कितना अनिवार्य है। और ये घटना कोई प्रिया प्रजापति जी हैं और इनकी एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है दुष्कर्म के कारण, कुछ एक तरीके से गंदी मानसिकता वाले लोगों के कारण। तो इस प्रकार की घटनाओं से दूर होने के लिए शिक्षा से जुड़ना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं, कहते हैं ना कि इसके पक्ष में तो आज नहीं, शुरू से जितने भी कहते हैं कि भारत जो है ये महात्माओं का देश है, महात्मा गांधी का देश है, तो गांधी तो स्त्री शिक्षा पे पूरा जोर दे देते थे। हम अहिंसा की बात तो करते हैं लेकिन अहिंसा के रास्ते पे चलते नहीं है। तो इस प्रकार से अपने परिवार घर को जागरूक करिए, बहन बेटियां इसमें आगे चढ़ बढ़कर पढ़ाई में हिस्सा लीजिए और समय निकाल के पढ़िए भी। ठीक है, चलिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर, हम सब पर एक तरीके से अपना कृपा बनाए रखें और जैसी दुष्ट आत्मा की प्रवृत्ति है इनको भी सुधरने का मौका माता रानी जरूर दें और समाज में ऐसी घटनाओं का बिल्कुल एक तरीके से निस्ता नाबूद हो जाए, ये जड़ से समाप्त हो जाए, ये सब हम कामना करते हैं माता रानी से। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। अपना ख्याल रखिए, जहां भी आइए जाइए एक तरीके से अपना ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।